हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने देखे। पोलर कोऑर्डिनेट अगर दिए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक्स और वाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे एक्स और वाई तो हम पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके पहले वाले एक्सरसाइज में सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़े थे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, मतलब आप लोगों को ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब ट्रायंगल को सॉल्व करना है बोला तो ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, तो पूरे कितने पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। देखो मैंने आपको लिखवा के भी दिया, ट्रायंगल कंसिस्ट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, मतलब पूरे 6 पार्ट होते हैं, उसमें से 3 साइड्स और क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 पार्ट गिवन होना बहुत जरूरी है, और उस 3 पार्ट में से 1 पार्ट साइड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया भी है, लिख के भी दिया कि टू सॉल्व अ ट्रायंगल 3 पार्ट मस्ट बी गिवन एंड आउट ऑफ 3 पार्ट एटलीस्ट 1 पार्ट मस्ट बी साइड, एटलीस्ट 1 पार्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। अब ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल है। हम इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोगों को साइन रूल पढ़ना है। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन रूल दिए हैं, कोसाइन रूल दिए हैं, प्रोजेक्शन रूल दिए हैं, नेपियर फार्मूला दिया है, हाफ एंगल्स फार्मूला दिए हैं। ओके, और साथ में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को इस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में देखना है। तो साइन रूल होता क्या है, तो साइन रूल क्या बोलता है कि ए साइन ए, बी साइन बी, मतलब साइड और उसके करस्पॉन्डिंग साइन ऑफ एंगल। तो ए साइन ए, बी साइन बी, सी साइन सी, ये सबके सब प्रोपोर्शनल होते हैं और इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, तो ट्वाइस आर, मतलब कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ये आर यानी क्या होता है, तो रेडियस है इस सर्कम सर्कल की, मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स से कौन सा सर्कल जाता है, सर्कम सर्कल जाता है, तो सर्कम सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो ट्वाइस आर के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी हम लोगों को देखना है। और इस साइन रूल की जो थ्योरम होती है, इसका प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में गारंटी के साथ में 4 मार्क या 3 मार्क के लिए आता है। साइन रूल पूछ लेता है, कभी कभी प्रोजेक्शन रूल पूछ लेता है, ठीक है, या कोसाइन रूल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये थ्योरम बिल्कुल दिलो दिमाग से उसका प्रूफ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और प्रूफ बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं फार्मूले लिख के देता हूं पहले, फिर बाद में एक एक का प्रूफ देखेंगे। तो हम बात करेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ साइन रूल के बारे में। तो हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, साइन रूल। तो साइन रूल क्या बोलता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं, और कांस्टेंट ट्वाइस आर, यार रेडियस जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो ये के बराबर होते हैं। ठीक, के ए बाय साइन ए के साथ में भी जाएगा, तो ये साइन रूल याद रखना। और साइन रूल का एक और फार्मूला याद रखना, ए की वैल्यू निकालना तो के साइन ए, बी की वैल्यू निकालना तो के साइन बी, और सी की वैल्यू निकालना तो के साइन सी, सी की वैल्यू निकालना तो के साइन सी। ये सी ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड से ट्रायंगल की, और ये कैसे आया पता है ना, ए बाय साइन ए आप लोगों को पता है, ये के इसके साथ में भी जाएगा, एक ही इसके साथ में भी जा सकता है, एक ही इसके साथ में भी जा सकते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 होता है, तो ए की वैल्यू 5 होगी एंड बी की भी वैल्यू क्या होगी, 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे इक्वल टू के हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के साइन ए, ये भी याद रखने का आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें अब भाई बात करो कोसाइन रूल की, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल भी बहुत आसान है, इनका प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ की बात नहीं करेंगे, इनका एक एक का प्रूफ भी देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी बताओ कोसाइन रूल क्या बोलता है, अगर एक ही बात करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये को छोटे बच्चे कौन, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान दो अच्छे से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये है कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल बहुत प्यारा है, देखो ए स्क्वायर को पकड़ोगे तो बी और सी बच गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ए की बात करो तो कॉस ए आएगा। अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं, इसमें बी स्क्वायर की बात करूं, बी स्क्वायर की, तो बी पकड़ बचा कौन, सी और ए, तो क्या होगा, बी के बाद में क्या था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। ओके, बहुत आसान है देखो।
कोसाइन रूल, ये आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है, सपने में भी पूछो तो याद होना चाहिए। और बाद में सी स्क्वायर की बात करूं, ये सेकंड, इसमें ये थर्ड, सी की बात करूंगा तो बच्चा कौन, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, कॉस सी। इनके अल्टरनेटिव फॉर्म भी आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में बताते आना चाहिए। अगर मैं कॉस से निकालना चाहूँ तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, ये प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस सी, ये माइनस उधर जाएगा तो नहीं, ए इंटू में आएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, बोलो क्या गलती कर दिया, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, इसको उधर लगाएंगे, ए को छोड़ा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इंटू वाले से डिवाइड नहीं समझा, कैसे समझाएगा सभी को, इसको मैं इधर भगाऊंगा तो 2bc cos a हो जाएगा, बराबर है, और ये a स्क्वायर उधर जाएगा तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये जो इंटू वाला 2bc है वो काइंड में आएगा, डिवाइड में आएगा। ओके डन, ओके डन। तो बताओ, अब बताओ cos a आया तो b आया, अगर मैं cos b की बात करूंगा तो b को छोड़ो, cos b की बात करूंगा तो b को छोड़ दो, बचा कौन, b का जो कौन आता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b है ना तो माइनस b स्क्वायर, अरे c है ना तो 2c है, नहीं समझ में आया। आप इसके तरफ नहीं भी देखोगे तो ऐसे ही बना सकते हो। अगर मैं cos c की बात करूंगा, cos c की तो c के बाद में क्या आता है, a और b, अरे c के बाद में क्या आता है, a और क्या आता है b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c, तो a रहेगा तो a स्क्वायर माइनस होगा, b रहेगा तो b स्क्वायर माइनस होगा, और अपन में ट्वाइस क्या होगा बताओ, a होगा कि नहीं होगा। ये कोसाइन रूल का अल्टरनेटिव फॉर्म, तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी या ये भी, ये किससे आया, तीन से आए हैं। इसके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, देखो ऐसे याद करना पड़ता है, ए स्क्वायर, ए के बाद में क्या था, बी और सी, हाँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ये अगर cos a को निकालना है, तो a तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc, इसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, याद रहेगा। ये कौन सा रूल है बोलो, ये कौन सा रूल है बोलो, कोसाइन रूल, कौन सा रूल है, कोसाइन रूल। और इसके बाद में होता है प्रोजेक्शन रूल, किसकी बात करो, प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तो ये आप लोगों का कोसाइन रूल हो गया, इसके बाद में होता है प्रोजेक्शन रूल। तो अभी तीनों रूल बता दिया, और अब इन तीनों का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर हाफ एंगल फार्मूले बाद में देखेंगे। तो प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है, अगर आप लोग साइड ए पकड़ते हो, यहाँ पे स्क्वायर की बातें नहीं है, साइड ए पकड़ते हो, बचे कौन, बी और सी, बचा कौन, तो बी के साथ में एंगल सी आएगा cos c, और सी के साथ में एंगल क्या आएगा, बी cos b, ये है प्रोजेक्शन रूल। ये कौन सा रूल है बोलो, प्रोजेक्शन रूल। अगर मैं बताऊं बी की बात किया तो बचा कौन, सी और ये, क्या बचा, बी के बाद में क्या होता, सी और ये, बस साइक्लिकली याद करना, ए बी सी, तो बी को पकड़ा तो सी और ये बचा, तो सी के साथ में आएगा cos a, और ए के साथ में आएगा cos c। अब बताओ सी की बात किया तो बच्चा कौन, ए और बी, ए के साथ में कौन सा एंगल आएगा, cos b, और बी के साथ में कौन सा एंगल आएगा, cos a। ये कौन सा रूल है, प्रोजेक्शन रूल, जहाँ स्क्वायर की बातें नहीं, ठीक है। तो सब बच्चों को सबसे ज्यादा जो हार्ड जो एक्सरसाइज होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं, देखते भी कितने ज्यादा हार्ड है, प्रैक्टिस करोगे हर चीज पॉसिबल है, हर चीज आसान है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ऐसे दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, ताला बना है तो उसकी चाबी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे आप लोगों से हल करते आना चाहिए, और वो हल करने की एबिलिटी तुम्हारे अंदर कब आएगी, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप नीट का, जेई का या बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप उसके लिए प्रिपरेशन कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो वो मतलब है। आप 12th के बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन, जेई का प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस है, आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो वो इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आप नीट या जेई के एग्जाम क्रैक न करो या स्टेट बोर्ड में आपके परसेंटेज उतने ना बने, लेकिन आपने जो हार्डवर्क की हो, आपने जो मेहनत की हो वो आपको फ्यूचर में कभी मतलब फेल होने नहीं देंगे, आपको फ्यूचर में जरूर सक्सेस दिलाएगी।
तो आप लोगों को मेहनत करना सीखना है, आपको प्रैक्टिस करते आना चाहिए, हार्डवर्क करते आना चाहिए, और वो जुनून हमेशा के लिए कायम रखना है। ऐसा नहीं कि आज एक दो दिन मस्त जुनून से पढ़ाई किए, दो चार दिन मस्त मोटिवेशनल वीडियो देखे, दो तीन दिन मस्त जुनून रहेगा, मस्त जोश रहेगा, तीसरे दिन उसकी बम के तरह उड़ जाएगा। ऐसा नहीं, एकदम धमाका करते आना चाहिए, एकदम जोश के साथ में, है नहीं। तो धमाका करने के लिए वो लास्ट दिन जब रिजल्ट आएगा उस दिन इतना खुश होना है, उस खुशी को पाने के लिए आप लोगों को रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और बोला भी जाता ना, निकालाच्या दिवशी हसायचे असेल तर अश्रू येईपर्यंत अभ्यास करायला लागते। आज जब अपने रिजल्ट के दिन अगर अपनों को हंसना है, बहुत ज्यादा खुश रहना है, तो दिन रात आंखों में आंसू लाने तक पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय मत करना, ठीक है। हाँ लिसन, ठीक है। देख भैया, तो अभी अपन साइन रूल का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इफ ए, तो अपन क्या देखेंगे, थ्योरम किसकी, तो साइन रूल की, ठीक है। साइन रूल की थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर आपके पास ए बी सी, अगर इफ ए कॉमा बी कॉमा एंड सी आर मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्या, ट्राइंगल, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड क्या, छोटा वाला ए, छोटा वाला बी एंड छोटा वाला सी, ये साइड से, ठीक है। आर लेंथ ऑफ साइड्स, आर लेंथ ऑफ क्या बाबा, साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल। इस एंगल ए की अपोजिट साइड ये है, एंगल बी की बी है, एंगल सी की सी है, ओके। आर ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी एंड सी। तो देन प्रूव करो बोलेगा, देन प्रूव, इस तरह से वो आएगा आप लोग को, देन प्रूव। अगर ए बी सी आपके थ्री एंगल है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी है, तो आपको प्रूव करो बोलेगा कि ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन सी, साइन बी, और सी बाय साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर, ये आप लोगों को प्रूव करो बोलेगा, ठीक है। फिर आर इज अ सर्कम, आपको तो वेर मैंने आपको जब भी बताया था, वेर आर क्या है, वेर आर इज द रेडियस ऑफ, ओके, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ क्या, सर्क्यू सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कम से कम 3 मार्क के लिए आएगा और आता है बोर्ड के एग्जाम में। ये इसका प्रूफ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एक ट्राइंगल। तो आपने एक कंसीडर कर दिया एक ट्राइंगल एबीसी। अब कंसीडर लिखने की जरूरत नहीं, सब दिया है आपके पास कि ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल था करके दिया था, ए थी, ए बी थी, ए सी थी, सब दिया है। बस आपको ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए साइन बी साइन सी कब लगते, राइट एंगल ट्राइंगल में लगते। ये राइट एंगल ट्राइंगल करके दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर एडी, दिख रही है, ये ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर क्या, एडी, ओके, टू द बीसी। इस बीसी को हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ, मैंने क्या बोला, ड्रॉ करना है आप लोगों को, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू साइड कौन थी, बीसी, ओके, बीसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बीसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग बताओ, साइन सी का फार्मूला लगाओगे आप लोग, आपको साइन ऑफ सी एंगल चाहिए, साइन ऑफ सी। इसमें तो बी की बात नहीं कर सकते, ए की बात नहीं कर सकते। तो साइन सी का फार्मूला लगाओगे, नाउ साइन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे, तो साइन सी का फार्मूला क्या था, अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट बाय हाइपो। साइन में क्या आता है, अपोजिट, अपोजिट कौन है, एडी, हाइपो कौन है, एसी, बोले तो क्या, बी बाय एस, एडी बाय क्या होगा, बी। तो यहां से एडी की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, बहुत आसान थ्योरम है। एडी की वैल्यू क्या होगी, बी साइन सी हो सकती है, ये सी एंगल बड़ा है, बी छोटा है, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, एडी की वैल्यू निकल गई, बी साइन सी। अब क्या करो, अब आप लोगों को क्या करना है, ए बी तो चाहिए, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओ। नाउ किसका फार्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन था, एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फार्मूला आप लोगों को पता है 1/2 बेस इनटू क्या, हाइट। तो बेस कौन है, बीसी, और हाइट कौन है, एडी। ऐसा नो होगी, देयरफॉर क्या होगा, 1/2
BC कौन है A और AD कौन है B साइन C, B साइन C है तो AD की जगह अपन क्या लिखेंगे B साइन C, बाय कैसे तो ओके ओके बबुआ। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा बताओ, AB साइन C, AB क्या साइन C। तो देखो इधर सुनो, मैं AB साइन C प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया AB साइन C। देखो A और B है तो कौन सा एंगल आ रहा है C आ रहा है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ध्यान दो अच्छे से, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं AB साइन C प्रूव किया, AB पकड़ा तो क्या आया साइन C आया। अगर अब मैं BC पकड़ूंगा BC तो क्या आएगा साइन A आएगा, गारंटी के साथ में आएगा क्या नहीं आएगा, गारंटी के साथ में आएगा। उस समय परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर से ड्रॉ करना पड़ेगा, गारंटी के साथ में। आप देखो मैंने AB पकड़ा तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, अगर मैं साइन B पकड़ूंगा तो ये आएगा CA, तो CA के समय क्या आएगा साइन B आएगा। यस आर नो, अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इधर का आएगा। यस आर नो। तो सिमिलरली अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, जिसकी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AB साइन C है तो AB आया, AB आया तो साइन C आया। BC क्या बोला, BC लूंगा तो क्या आएगा, BC लूंगा तो साइन ये आएगा। ओके सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंड सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या प्रूव कर सकते हैं BC, तो BC क्या लूंगा C है, तो AB BC C है, तो CA लूंगा तो क्या आएगा बताओ साइन B आएगा। नहीं समझा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन है, AB है, ये भी है, ये भी है, तीनों इक्वल हो सकते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, जैसे 5 इक्वल टू A है, 5 इक्वल टू B है, 5 इक्वल टू C है, इसका मतलब A B C इक्वल है कि नहीं है। सिमिलरली AB क्या होगा, देयरफॉर इसीलिए AB साइन C, ध्यान देना अच्छे से, AB साइन C इक्वल टू BC साइन A और CA क्या होगा साइन B। बस याद रखना AB रहेगा, A और B बोला, A और B तो एंगल C आएगा, BC बोला तो कौन बचा, A बचा, एंगल ये आएगा, CA बोला तो एंगल कौन सा बचा, B बचा, तो B आएगा। ओके डन। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C प्रूफ करना है, करना है करना है करना है करना है करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे ABC से, पूरे को सबको ABC से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड कैसे, ABC से, ABC से क्यों डिवाइड करो, ध्यान दो, मुझे इसके अपन में साइन C है तो साइन C के ऊपर में क्या चीज C चाहिए, तो C लाने के लिए AB को गायब करना पड़ेगा, तो आप ABC से डिवाइड कर दो। अगर AB साइन C को अगर आप लोग ABC से डिवाइड करोगे तो ABC AB कैंसिल होगा, साइन C बस आएगा। तो देखो क्या होगा, डिवाइड बहुत सारे ABC से डिवाइड करोगे तो यहाँ से ABC AB कैंसिल होगा, तो AB अपॉन साइन C के अपॉन में क्या आएगा बताओ C आएगा, ABC AB कैंसिल होगा, तो यहाँ BC से BC कैंसिल होगा तो साइन A बाय क्या आएगा A आएगा, और यहाँ पे CA से CA कैंसिल होगा तो साइन B बाय क्या आएगा B आएगा। नहीं समझ में आया, ओके डन। अब इसका इन्वर्टेंडो कर दो तो आपको एक प्रूफ हो जाएगा इतना पोर्शन। तो बाय क्या करेंगे अभी इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो करोगे तो भाई इन्वर्टेंडो से क्या मिलेगा, भाई इन्वर्टेंडो आप लोगों को पता है इन्वर्टेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो वी गेट, तो हम इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या होगा C बाय बोलो साइन C, A बाय साइन A और B बाय क्या होगा साइन B। इसको अच्छे फॉर्म में लिख दो, तो देयरफॉर जान दो रे बाबा A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय क्या होगा साइन C। इतना तो प्रूफ हो गया, इतना तो आप लोगों का प्रूफ हो गया, बराबर है। बस अब ट्वाइस R प्रूफ करना है, तो ट्वाइस R कैसे प्रूफ करेंगे तो आगे देखते, इतना तो समझ में आ गया। तो देखो प्रूफ करने का तरीका देखो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट क्या है, तो आपको एक ट्रायंगल ABC दिया था, बस आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD, उसमें आप लोगों को साइन C की वैल्यू निकालना है, साइन C ने AD बाय क्या होगा मतलब अपोजिट बाय हाइपो, अपोजिट, इसमें से AD की वैल्यू निकाल दिया B साइन C करके, AD की वैल्यू निकल गई ना B साइन C करके। अब AD की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हाइट है ये बेस है, तो बेस क्या A है, AD की वैल्यू B साइन C है तो AB साइन C है, तो ट्वाइस को इधर क्या देते हैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AB साइन C है, तो AB आया तो C आया, BC आएगा तो क्या आएगा BC आएगा तो क्या आएगा BC आएगा तो क्या आएगा A आएगा, BC रहेगा तो BC रहेगा तो क्या आएगा BC लूंगा तो A आएगा, और CA लूंगा तो क्या आएगा C आएगा तो क्या आएगा B आएगा।
सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे, ABC से डिवाइड कर दो, आपका ये आ जाएगा, उसका इन्वर्ट इंटू कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा। बस अब ट्वाइस आर कैसे प्रूफ करना है, तो वो तो बहुत आसान है, बहुत चिल्लर थ्योरम है, पूरी हलवा है। ठीक है, चलो लिखो इसमें। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ईच रेशो किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ आर। तो टू प्रूव ईच रेशो, अपना अपन अभी क्या लिखने वाले, टू प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हमको प्रूव करना है कि ईच रेशो इक्वल टू कितना, ट्वाइस आर के बराबर प्रूफ करना है, बराबर है। ये जो ईच रेशो जो है ट्वाइस आर के बराबर प्रूफ करना है। आर यानी क्या, सर्कम सर्कल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये ट्राइंगल जो है आपका एबीसी ट्राइंगल, तो इस एबीसी ट्राइंगल को आप लोगों को दोबारा डायग्राम बनाकर आपको सर्कल सर्कल बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले सर्कल सर्कल बना ही लो, एक सर्कल बना लो और इसमें एक ट्राइंगल बना ही लो, ऐसे इस तरह से, इस तरह से। सर्कल का सेंटर मान लो, ठीक है, ठीक है, सर्कल का सेंटर का है ओ है। तो बताओ ये ए बी और सी, ए के करस्पॉन्डिंग साइड ए, ये बी और ये सी, आप लोगों को पता है। अब इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, ये पूरा ए है, पूरी ये। अब बताइए इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से ये रेडियस ड्रॉ, मतलब डायमीटर ड्रॉ करना है। ये वाला डायमीटर एपी है, एपी क्या है, डायमीटर, जो आर और आर कितनी होगी, ट्वाइस आर के बराबर होगी। इतना पोर्शन नहीं, क्या इतना पोर्शन किसके बराबर होगा, ट्वाइस आर के क्या होगा, बराबर होगा, ट्वाइस आर के बराबर होगा। तो डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, इसको प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का तीनों का सम कितना होगा, 180। सभी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा, 180। यहाँ से एटलीस्ट वन एंगल ऑब्टूज रहेगा, सभी एंगल इक्वल होंगे जरूरी नहीं, एक तो भी एंगल क्या रहेगा, ऑब्टूज रहेगा, मतलब सभी एंगल राइट एंगल नहीं रहेंगे। तो मान लो मतलब सभी एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते, सभी एंगल इक्वल या ऑब्टूज नहीं हो सकते। ओके, तो जब भी याद रखना कि द सम ऑफ, क्या बोला मैंने, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ध्यान देना अच्छे से, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के पूरे एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से एटलीस्ट वन एंगल, एक तो भी एंगल, एक एंगल तो भी कितने का रहेगा, मतलब मोर देन, मतलब एक तो भी एंगल, एक तो भी एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 90 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो सकता है, लेकिन बाकी दो एंगल 90 के होंगे क्या, नहीं होंगे। कोई भी एक एंगल 90 का हो सकता है, देयरफॉर एटलीस्ट वन एंगल, देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मतलब तो वन या वन से ज्यादा, एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट, क्या बोला मैंने, राइट एंगल। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, बाकी जो दो एंगल रहेंगे वो 90 के नहीं होंगे। तो एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 90 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल कितने का नहीं रहेगा, 90 का नहीं रहेगा। तो बताओ यहाँ से कौन सा एंगल 90 का नहीं है, मान लो ए एंगल 90 का नहीं है, तो लेट सपोज कर रहे कि एंगल ए इज नॉट एंड राइट एंगल इज नॉट, और राइट एंगल, वो राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है बाबा, वो राइट एंगल नहीं है, और वो राइट एंगल नहीं, वहां से अपने ड्रॉ किए, ड्रॉ डायमीटर, ड्रॉ किए डायमीटर, ड्रॉ डायमीटर थ्रू कहां से, एंगल ए से, ड्रॉ डायमीटर ए बी, ड्रॉ डायमीटर कौन, एपी, थ्रू कहां से, थ्रू एंगल ए, एंगल ए से हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या, बहुत इजी है। देखो मैं फिर से रिपीट करो, ट्राइंगल के पूरे एंगल का सम कितना आता है, 180 होता है। तो उसमें एक ही एंगल 90 का हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल 90 के नहीं हो सकते। बाकी के दो एंगल कैसे रहेंगे, नॉट राइट एंगल, मतलब एटलीस्ट वन एंगल 90 का नहीं होगा। एटलीस्ट वन का मतलब वन, या मतलब कमित कमी एक पेक्षा कमी, मतलब एक, मतलब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, वन या वन से ज्यादा, कम नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल का नहीं रहेगा। तो मतलब एंगल ए को मान लो वो राइट एंगल नहीं है, तो उससे आप लोगों को ड्रॉ क्या करना है, डायमीटर एपी। अब उसके बाद में आप लोग ऑब्जर्व करो कि एंगल एबीसी के करस्पॉन्ड में यही आर्क है,
और एंगल एपीसी के भी करस्पॉन्ड में वही आर्क है, दोनों में क्या है, वही आर्क है, वही आर्क है। तो आप लोग क्या करोगे, मतलब एंगल एबीसी और एंगल कौन सा, एपीसी, दोनों बराबरी के। क्यों, क्योंकि बोथ द एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क, बोथ द एंगल्स इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़े हो, जो भी जिस आर्क में जो भी दोनों एंगल अगर इंस्क्राइब होंगे तो उन एंगल का मेजर कैसा होता है, सेम होता है। देखो एबीसी एंगल भी आर्क एसी में इंस्क्राइब है, एपीसी एंगल भी आर्क एसी में इंस्क्राइब है, इसलिए दोनों एंगल कैसे रहेंगे, बराबरी के रहेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गया। अब बताओ, आप लोगों को 10वीं क्लास में एक और फार्मूला पढ़ाया था कि अगर डायमीटर के करस्पॉन्ड अगर कहीं पे भी एंगल बनता है वो 90 का एंगल होता है। तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर है, ये डायमीटर है कि नहीं है, तो डायमीटर से आप यहाँ पे जो भी बनाओगे तो यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। अगर इसको आप लोग ज्वाइन करोगे ये एंगल 90 का बनेगा, ये इसको जब आप लोगों को ज्वाइन करोगे किसी को, एंगल 90 का बनेगा। तो नाउ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नाउ एंगल जो एपीसी है, एपीसी इंस्क्राइब बाय डायमीटर, इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, ये जो है आपका डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। और जो भी एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होता है वो कैसा होता है, राइट एंगल होता है, 90 का होता है। तो एंगल एपीसी इज इंस्क्राइब ये इंस्क्राइब काय में, इंस्क्राइब एपीसी इंस्क्राइब इन काय में बाबा, सेमी सर्कल में, इसलिए एंगल एपीसी जो रहेगा वो क्या रहेगा, इज राइट एंगल रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब राइट एंगल रहेगा तो आप लोग बताओ, साइन सी का फॉर्मूला लगाओ, साइन सी, तो अपोजिट कौन है, एपी अपोजिट कौन है, एपी। साइन सी का फंडा लगाओ, साइन सी बोल तो एंगल एपीसी बोला तो आप एपी साइन पी लगाओगे। किसका फंडा लगाओगे, एपीसी का नहीं, साइन पी का लगाओगे, क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूज लोगे नहीं ना, आप साइन पी का फंडा लगाओ। तो अपोजिट कौन है बताओ, एसी, अरे एसी है ना, पी की अपोजिट कौन है, एसी, और हाइपोटेन्यूज कौन आएगा, एपी। एसी की वैल्यू क्या है, बी, और एपी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस आर। तो मैं ये सब क्यों प्रूफ करूं, ध्यान दो अच्छे से। तो आप लोग बताओ, साइन पी किसके बराबर है, बी के बराबर है। पी एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो पी के जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन बी लिख सकते हो, और ये बी बाय ट्वाइस आर। तो ये कैसे लिखा, क्योंकि एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर एंगल बी है, तो इस बी के जगह बी लिख सकते हो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो बी बाय साइन बी लाना है। देखो बी बाय साइन बी इक्वल टू ट्वाइस आर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से, ट्वाइस आर को इधर ला लिया और ये साइन बी उधर चला गया, तो बी बाय क्या होगा, साइन बी। देखो बी बाय साइन बी है, ट्वाइस आर हो गया, तो बी बाय साइन बी इन दोनों के बराबर है। इसीलिए ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो बी बाय साइन बी ट्वाइस आर, ये भी ट्वाइस आर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, हेंस क्या हो गया, हो गया। मैं फिर से रिपीट करो, यहाँ पे आपकी साइन रूल वाली थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करो साइन रूल वाली थ्योरम। तो मैंने क्या बताया कि ये तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपको ईच रेशो किसकी इक्वल प्रूफ करना है, ट्वाइस आर के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो वहां से एटलीस्ट वन एंगल राइट एंगल नहीं होगा, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 का होगा, बाकी दो एंगल 90 के होंगे क्या। तो यहाँ तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 का होगा, मतलब एटलीस्ट वन एंगल 90 का नहीं होगा। एटलीस्ट वन है, वन या वन पेक्षा जास्त, ठीक है, 90 के नहीं होंगे। तो एक 90 का हो सकता है, लेकिन एक मतलब वन एक पेक्षा ज्यादा 90 के, मतलब एक से ज्यादा 90 के नहीं होंगे, कोई भी एक 90 का हो सकता है, ठीक है। बाकी दो कैसे रहेंगे, 90 के नहीं रहेंगे, मतलब राइट एंगल नहीं रहेंगे। तो मैंने वही बोला, तो वहां पे ए एंगल मान लो 90 का नहीं है, तो जहां से 90 का नहीं, वहां से आप लोग क्या ड्रॉ कर दो, डायमीटर ड्रॉ कर दो। अब डायमीटर ड्रॉ करने के बाद में आप लोग देखो कि ये डायमीटर ड्रॉ करने के बाद में देखो एबीसी एंगल में एपीआर एसी आर्क है और एपीसी में भी एसी आर्क है, मतलब बी और पी इक्वल है, बी और पी को इक्वल डालो। अब यहाँ पे आप लोग साइन पी का फंडा लगाओ, मतलब आप लोगों को पता है एपीसी जो एसीपी जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल, एपीसी जो एंगल है, एपीसी मत लिखना, उसको एसीपी लिखना। एसीपी जो है एसीपी ये आपका क्या है, इंस्क्राइब है ना सेमी सर्कल, इसलिए आपका जो एसीपी एंगल जो है, एसीपी एंगल सी एंगल 90 का है, वो राइट एंगल है।
अब राइट एंगल है तो आप साइन पी का फंडा लगा सकते हो, अपोजिट बाय हाइपो वाला। ये अपोजिट और ये हाइपो, AC बाय AP, AC यानी B है, AP यानी ट्वाइस आर है। अब मुझे साइन पी नहीं चाहिए, मुझे क्या प्रूव करना है, B बाय साइन पी प्रूव करना है। देखो C तो आ गया, कहाँ गया B तो आ गया, तो B के साथ में कौन है, साइन भी चाहिए, यहाँ साइन भी चाहिए, तो P को साइन भी लिख सकता हूँ क्या, तो हाँ लिख सकता हूँ क्योंकि P B के बराबर है। तो आप लोगों को सबसे पहले C B के बराबर प्रूव करना था, सॉरी P B के बराबर प्रूव करना था, P B के बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब है। फिर इसको राइट एंगल प्रूव करना है, वो राइट एंगल भी हो गया। क्यों राइट एंगल हो गया वो भी बताया कि ये सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल इंस्क्राइब होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। वो 90 का हो गया, राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अपन साइन का फंडा लगा सकते हैं, तो साइन सी कभी मत लगाना क्योंकि 90 पे कभी नहीं लगाते उसका आंसर तो 1 हो जाएगा, हाइपो बाय हाइपो। साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 नहीं होगी, तो हम साइन पी का फंडा लगाएंगे, साइन पी यानी अपोजिट बाय हाइपो, AC बाय AP, AC यानी B है और AP यानी ट्वाइस आर है, B है तो इधर साइन भी चाहिए तो P को साइन भी लिख सकते हैं, तो B ऊपर चाहिए, साइन भी नीचे चाहिए, B बाय साइन B इक्वल टू ट्वाइस आर होगा। चलो लिखो इसको। हाँ, तो अब बात करेंगे कोसाइन रूल की। सेकंड रूल कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसमें 3 एंगल है ABC, तो लेट इफ ABC आर मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, और छोटा वाला A, छोटा वाला B, छोटा वाला C ये लेंथ ऑफ साइड है अपोजिट टू इन एंगल A, एंगल A के अपोजिट है, B एंगल B के अपोजिट है, C साइड एंगल C के अपोजिट है, तो हमको प्रूव करना है रिस्पेक्टिवली। तो देन प्रूव, आपको ऐसा आएगा प्रूव करो कि बोर्ड के एग्जाम में ये जो कोसाइन रूल और साइन रूल की तरफ कंपलसरी पूछती है, कंपलसरी याद कर लेना अच्छे से। तो क्या होगा, वेरी वेरी एंटी। तो a स्क्वायर की बात करो तो प्रूव करो, बोल रहा है कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ये मैंने आपको जब ही बताया था पहला। दूसरा क्या बोला, b स्क्वायर की बात करोगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की बात करोगे तो b के बाद में c और e, तो c a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b, और c की बात करोगे c स्क्वायर इक्वल टू c के बाद में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos c। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ भी बड़ा आसान है, बहुत बहुत आसान है। तो आपको अगर पहला प्रूफ करना है, a प्रूफ करना है, ये वाला a स्क्वायर वाला, तो हम ये प्रूफ करेंगे, सिमिलरली इनको प्रूफ ऐसा लिख देंगे। लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा तीनों में से, अगर ये पूछेगा ना सेकंड वाला, तो आपको ट्रायंगल को आपके पास एक इसको प्रूफ करने का, ये प्रूफ कैसे होती है, तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, अगर a आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2, डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से ab की वैल्यू आपके पास है रूट में, पता ना आप लोगों को 10वीं क्लास में पढ़े, रूट में x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये किसके मदद से प्रूफ होती है, डिस्टेंस फार्मूले के मदद से प्रूफ होती है, बस इतना याद रखना। और एक बात, अगर आपको पहला a स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है एंगल a, इसको ओरिजिन मानना पड़ेगा। अगर इसको प्रूफ करना है तो b को ओरिजिन मानोगे, और इसको प्रूफ करना है तो c को ओरिजिन मानोगे। मतलब आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पता है, ये x एक्सिस आप लोगों को पता है ना, ये क्या होता है बताओ, y एक्सिस और ये कौन सा x डैश, ये y और ये कौन सा y डैश। सिमिलरली दो पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी। आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, पूरा मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी भैया, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 पॉसिबिलिटी y डैश और ये x डैश और इधर x, 2 पॉसिबिलिटी। तो आपको मैं क्या बोला, आपको ये वाला प्रूफ करना है तो आपको एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा, एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, 0,0। इसको ऐसे प्रूफ करते कोसाइन रूल को, फोकस करो। अगर ये प्रूफ करना होता तो b को ओरिजिन मानते, अगर इसको प्रूफ करना तो c को ओरिजिन मानते। मैं पहले वाले को प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, सभी को प्रूफ नहीं करके दूंगा, ठीक है, कोई भी एक प्रूफ करके दूंगा। तो आपको a ओरिजिन मानोगे तो आपके पास ट्रायंगल 2 तरीके से बनता है, a एक तो एक बार एक गुड रहेगा, एक बार ऑब्टूस रहेगा, 90 नहीं पकड़ना है। तो एक बार a आपके पास कैसा रहेगा, देखो एक फुट एंगल बन रहा है, देखो ABC दिख रहा है, AB और ये C, और एक बार ये कैसा रहेगा, ऑब्टूस रहेगा, देखो ये एंगल ऑब्टूस बना 90 से बड़ा, ये 90 से छोटा, और अभी इस बार कौन सा बने, कितना बनेगा बताओ, बोलो 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 बोलो, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है, A और B और ये C, देखो ऑब्टूस एंगल बना।
तो 90 से बड़ा बना और 90 से छोटा बना। ओके ओके डन, ओके डन, ओके डन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत। दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो मैंने बोला लेट अस टेक अ एंगल। आपको क्या करना प्रूफ में, आपको ये पहला प्रूफ करना है। तो लेट करना पड़ेगा कि ए एज ओरिजिन, एंगल ए को क्या मानना पड़ेगा, लेट या कंसीडर, या कंसीडर भी बोल सकते हो, कंसीडर एंगल ए ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीसी, एबीसी एज अ वर्टेक्स, एज अ एट ए स्टैंडर्ड पोजीशन, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं, दैट इज एट अ ओरिजिन। इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ओरिजिन पकड़ना पड़ेगा। तो कंसीडर एंगल ए ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एट अ स्टैंडर्ड पोजीशन। कौन से पोजीशन पे बोला मैंने, इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं, इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन। दैट इज, इसका मतलब क्या हो, दैट इज एंगल ए जो रहेगा एज अ ओरिजिन रहेगा, दैट इज एंगल ए एज अ क्या रहेगा, ओरिजिन, ओरिजिन रहेगा। ये बात याद रखना। स्टेप देख लो कि आपको एंगल ए को क्या मानना है, ओरिजिन मानना है, ठीक है। और बताओ ए बी जो रहेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगी, ठीक है, और वाई एक्सिस ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो रहेगा, एक्स एक्सिस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस अलॉन्ग क्या रहेगा, देखो एक्स एक्सिस अलॉन्ग में, देखो एक्स एक्सिस जो है ये अलॉन्ग कहाँ है, ए बी है, और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस देखो आप लोग, एंड वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस ए बी को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू क्या, ए बी। इतना क्लियर हो गया, ओके। और अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, तो दो पॉसिबिलिटी है। तो इन द टू फिगर, इन टू फिगर, दो फिगर आप लोगों को दिख रही है, इन टू फिगर, ये फिगर ए आपको दिख रही है, फिगर फर्स्ट, और ये फिगर सेकंड, दोनों फिगर में आप लोग देख लो अच्छे से। इन टू फिगर, तो एंगल ए इज वेकुड इन वन फिगर एंड एंगल ए इज ऑब्टूज इन अदर फिगर। तो एंगल ए जो है, एंगल ए शोन एक्यूट इन वन फिगर, इन वन, एंड एंगल ए इज शोन, एंगल ए इज शोन, हमने शोन किए हैं, एंगल ए इज शोन क्या, ऑब्टूज, ऑब्टूज इन कौन से फिगर में, इन अदर फिगर, ओके डन, इन अदर फिगर। तो देयरफॉर आप बताओ आप करना क्या है, आपको एंगल ए के वर्टेक्स तो पता है 0,0 करके, जो ओरिजिन है, लेकिन बी वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं। तो लेंथ ऑफ ए बी जो रहेगा, लेंथ ऑफ ए बी, तो आप लोग बताओ, आप ए के करस्पॉन्डिंग साइड ए, बी के करस्पॉन्डिंग साइड बी, सी के करस्पॉन्डिंग साइड सी, आपको पता है, ये मैंने आप लोगों को बोला था, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। तो बताओ आप लोग मुझे बताओ, इस बी के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, बी के कोऑर्डिनेट रहेंगे, ये क्या है, सी है, C,0 रहेगा बी के कोऑर्डिनेट। क्यों C,0 रहेगा, तो सी के करस्पॉन्डिंग साइड सी, ए के करस्पॉन्डिंग साइड ए, बी के करस्पॉन्डिंग साइड बी, आपको बताया था सी के करस्पॉन्डिंग साइड सी, ए के करस्पॉन्डिंग साइड ए, बी के करस्पॉन्डिंग साइड बी। ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यस और नो, हाँ कि ना, बता चुका कि नहीं बता चुका, हाँ बता चुका हूं। तो बताओ लेंथ ऑफ, बताओ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी सी है कि नहीं बोलो, लेंथ ऑफ ए बी सी है कि नहीं बोलो। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर बी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो सी को क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला ए स्क्वायर प्रूफ करना है आपको, ए की वैल्यू क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ये ए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए रूट में ये प्रूफ करना डिस्टेंस फार्मूला, फिर स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए बीसी की वैल्यू निकालना, मतलब ए की वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो आपको बी के भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, सी के भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो आपको किसके कोऑर्डिनेट पता है, ध्यान दे रहे बाबा, बी के कोऑर्डिनेट पता होंगे, लेकिन सी के कोऑर्डिनेट पता है क्या, तो सी के कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x, y, इसके कोऑर्डिनेट x, y, ओके, x, y। तो x में क्या आएगा बताएगा, x में अब यहां से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि इतना पोर्शन आपको x, y निकालना है, सी तक पहुंचने के लिए आपको x पे चलना पड़ा, और ये y पे चलना पड़ा, y पे इतना, x पे इतना। तो आपको AC भी निकालना पड़ेगा, मतलब x भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग क्या फंडा लगाओगे, साइन ए का फंडा लगाओगे, साइन किसका फंडा लगाओगे, ए का फंडा लगाओगे, क्योंकि आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो लेट लिख दिया, लेट सी x, y बी द कोऑर्डिनेट ऑफ कौन से पॉइंट रहेगा, ऑफ पॉइंट कौन था, सी, ओके। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x क्या एडजेसेंट है, और एडजेसेंट में किस में आता है, cos में आता है। तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू लिख सकते हो, x की वैल्यू। तो बताओ एडजेसेंट किस में आता है, cos में आता है, तो cos के साथ में हाइपोटेन्यूज लगते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन है बताओ, b है क्या, नहीं है, मतलब b क्या आएगा, b cos ही आएगा गारंटी के साथ में। कैसे बताओ कि x की वैल्यू, देखो cos a का फंडा लगाओ, cos a का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट बाय
हाइपो, बोले तो एक्स बाय क्या बोलो बी, होगा कि नहीं होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ बी कॉस ए। और बताओ साइन ए में क्या आएगा, वाई, वाई किस में आएगा, अपोजिट में आएगा। तो साइन ए का बंडल आएगा अपोजिट में हाइपो, वाई बाय बी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी बी साइन ए। उम्मीद करता हूँ कि समझो। मतलब आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स किसमें तो शॉर्टकट आता है ना, कॉस में आता है, तो हाइपोटेन्यूज तो आएगी जाएगी। तो बी क्या आएगा कॉस ए, और वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, बी क्या आएगा साइन ए, वाई अपोजिट में होता है। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आपका काम खत्म। क्या लगा लो, नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, नाउ क्या लगाऊंगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो काम ही बन जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से बताओ बीसी की वैल्यू निकालना है, बीसी यानी ये, तो बीसी यानी क्या होगा, तो बीसी रूट में, आप लोगों को पता है रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब b cos a माइनस सी, b cos a माइनस क्या सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस आगे वाला माइनस पीछे वाला b sin a माइनस जीरो, b sin a माइनस क्या जीरो पूरे का होल स्क्वायर। नहीं समझा, पक्का समझ में आ गया? डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया होगा ना, x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। तो बीसीआर ने तुम्हारा कौन है, ए है, बीसीआर ने चाहिए। तो रूट में क्या होगा बताओ, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो बी का बी स्क्वायर कॉस का बी स्क्वायर, फिर ट्वाइस आएगा बीसी कॉस ए, देखो बीसी आएगा, देखो बीसी कॉस ए आएगा बोला, और यहाँ पे ट्वाइस भी वाला रहेगा, ट्वाइस बीसी क्या बोलो बोलो बोलो, बीसी क्या कॉस ए, और प्लस सी का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, और प्लस क्या होगा बताओ बी का बी स्क्वायर और साइन का बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं है। अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये तो रूट गायब हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा गायब। तो बताओ स्क्वायर स्क्वायर वाले को साथ साथ में लिखो, बताओ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और माइनस 2bc कॉस ए, और प्लस क्या लिखोगे सी स्क्वायर भूल गया क्या, प्लस क्या लिख दिया मैंने, क्या भूल गया, सी स्क्वायर भूल गया क्या? हाँ प्लस क्या लिखूंगा सी स्क्वायर को लिख देता हूँ प्लस सी स्क्वायर, और क्या होगा बताओ बोलो 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 बोलो, माइनस 2bc माइनस क्या 2bc क्या कॉस ए, कोई मिस्टेक हुई क्या देखो, बी का बी स्क्वायर कॉस का बी स्क्वायर ट्वाइस bc कॉस ए प्लस सी का स्क्वायर बी का बी स्क्वायर साइन का बी स्क्वायर बराबर। तो आप लोग देखो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अभी जगह नहीं मेरे पास, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, रिपीट करोगे समझ में आ गया आप लोगों को, रिपीट करोगे समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक कोऑर्डिनेट 0,0 रहेगा, बी से सी को 0 क्यों रहेगा पता है आप लोगों को, क्योंकि ये पूरा सी है तो सी को 0 रहेगा, बस आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो आपको सी तक पहुंचने के लिए एक्स पे चलना पड़ेगा वाई पे चलना पड़ेगा, ये एडजेसेंट है और एडजेसेंट किसमें आता है कॉस में, और उसके साथ में हाइपोटेन्यूज लगेगा तो बी कॉस है, और वाई अपोजिट है तो बी साइन। ये कैसे मैंने आपको लगा के भी दिखाया, कॉस ए का फार्मूला एडजेसेंट बाय हाइपो एक्स बाय बी, एक्स की वैल्यू, और ये वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी बी कॉस ए, और साइन ए का फार्मूला अपोजिट बाय हाइपो वाई बाय बी, तो वाई की वैल्यू बी साइन ए होगी। मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, देयरफॉर आपके सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए बताओ, सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए बताओ, सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए बताओ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो कोऑर्डिनेट निकले आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोला मैंने सी, बताओ आर क्या निकल गए बताओ बोलो, बी कॉस ए और बी क्या साइन ए, बी कॉस ए और बी साइन ए निकल गए। तो अब लगाया इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बीसी में क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, तो बीसी में डिस्टेंस फार्मूला लगाना कुछ नहीं बहुत आसान है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर ट्वाइस ab b का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर मतलब b का भी स्क्वायर cos का भी स्क्वायर ट्वाइस bc cos a और प्लस c का स्क्वायर, फिर इसमें इसका स्क्वायर रोज होगा कि नहीं होगा? अब बताओ क्या करोगे, ये दोनों को पास पास में लिखोगे और इसको सी स्क्वायर को लिखोगे और ट्वाइस bc cos a को उधर लिखोगे। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ तो ये बीसी कॉस था, बीसी कॉस, तो देखो अभी आप लोग को प्रूफ हो जाएगा गारंटी के साथ में, ठीक है। मैं ऊपर का जस्ट पूछ रहा हूँ ये वाला, ठीक है। एनालिसिस इधर सुनो, देयरफॉर एक a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो इन दोनों में से b कॉमन निकल रहा है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा कौन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगेगी इसमें, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस क्या लिखोगे c स्क्वायर,
माइनस 2bc, 2bc क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, बराबर है। तो therefore a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रूफ ही हो गया पहला वाला, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो हेंस क्या हो गया होता, प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, बस वैसे लिखना आप लोगों को, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या कर सकते, प्रूव कर सकते, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b, प्रूव कर सकते हो। एंड क्या लास्ट वाला, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यू प्रूव, सेम इसी तरह बी को प्रूव करना तो बी को ओरिजिन पे रखोगे, सी को प्रूव करना सी को ओरिजिन पे रखोगे। तो ये आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, ट्राई करके देखना सच में आता है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर बस आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकालते आना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट तो आराम से निकाल लोगे, बस ये कोऑर्डिनेट निकालते आना चाहिए आप लोगों को, तो कोऑर्डिनेट भी आराम से निकालोगे। ये अगर b रहेगा तो b cos a b sin a, अगर ये a रहेगा तो ये cos a cos a sin a रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। अरे यहाँ b एंगल रहेगा, और ये मान लो ये cos b ये sin b आएगा यहाँ पे। चलो ले लो इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रोजेक्शन रूल और बाकी के जो फार्मूले हैं उनका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।